भाइयों, बहनों और दिल्ली के नौजवान जागरूक मतदाताओं, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 29 नवंबर 2008 को दिल्ली विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी हैं। कांग्रेस, जिसका 10 साल का कुशल शासन और उपलब्धियां लोगों के सामने खुली किताब की तरह दिखाई देती हैं। पिछले 10 वर्षों की कांग्रेस की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली को बेहतर राजधानी बनाने हेतु और दिल्ली वासियों को बेहतर वातावरण एवं सुविधाएं देने हेतु जो कारगर योजनाएं लागू की हैं और विकास के कार्य किए हैं, उनमें सबसे मुख्य, जो हमेशा एक सपना सा ही नजर आता था, को सफल रूप में कारगर साबित किया, वह था दिल्ली में विश्व की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण भूमिगत और ऊपर चलने वाली मेट्रो रेल, जिसके जरिए आज दिल्ली के लाखों यात्री लाभान्वित हो रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते यातायात परिवहनों की संख्या के चलते दिल्ली को 2/3 तौर पर रेड लाइट फ्री बनाया जा चुका है और 1/3 को भी इसी तरह फ्री बनाया जाना बाकी है, जिसके लिए कांग्रेस सरकार वचनबद्ध है और आगे होने वाले 5 वर्षों के शासन में इसे पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली में फ्लाईओवरों की शक्ल में धौला कुआं और मेडिकल अपने आप में दुनिया के अनूठे फ्लाईओवर ब्रिज हैं। इसके अतिरिक्त हर भीड़भाड़ वाले और क्रॉसिंग पर भूमिगत और ऊपर चलने वाले सड़क पार करने हेतु, जिसमें बढ़ते ट्रैफिक के कारण लोगों को सड़क आर पार करने में समस्या होती थी, पुल बनाए गए, जिसका आज लाखों लोग लाभ उठा रहे हैं और इससे सड़क पर पैदल यात्रियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं में भी बहुत कमी आई है। RWS को भागीदारी जैसी दिल्ली सरकार द्वारा की गई योजना के माध्यम से जोड़कर सरकार में दखलंदाजी करने वाली योजना बनाकर भी दिल्ली सरकार ने पूरे देश में एक नई शुरुआत की है, जिसे सभी के द्वारा सराहा गया है। परिवहन व्यवस्था में भी ब्लू लाइन जैसी खतरे वाली प्रणाली को समाप्त करने की ओर कदम उठाते हुए बेहतरीन लो फ्लोर की ग्रीन और रेड बसें DTC द्वारा चलाई गई हैं, जिसमें यात्रियों को बेहतर सुविधा और राहत प्राप्त हो रही है। दिल्ली सरकार द्वारा लाडली योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बच्चियों को अनिवार्य शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने वाली योजना को भी बेहतरीन तरीके से लागू किया गया, जिसके चलते गरीब मध्यम वर्गीय परिवार राहत महसूस कर रहे हैं। JJ कॉलोनी वासियों को मालिकाना हक देने की घोषणा करना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मात्र 50,000 रुपये की कीमत पर घर विहीन गरीब लोगों को व्यवस्थित तरीके से सुंदर और अच्छे मकान राजीव रतन आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान भी गरीबोत्थान की सुंदर उपलब्धि है। पिछले वर्ष दिल्ली सरकार द्वारा गरीब विधवा और वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह किया गया। यह एक कल्याणकारी योजना का हिस्सा है, जो बेशक बहुत ही सराहनीय है। सोनिया विहार वाटर प्लांट के जरिए गंगा जल के रूप में अधिक पानी मुहैया करवाया गया, जिससे दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत से राहत मिली। दिल्ली में सैकड़ों रिहायशी अनऑथराइज कॉलोनियों को नियमित किया जाना और उन्हें बाकायदा अस्थायी नियमितीकरण प्रमाण पत्र का प्रावधान किया जाना भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो शायद इससे पहले कभी नहीं की गई। गरीब लोगों को BPL कार्ड का प्रावधान और उसके माध्यम से बहुत ही सस्ते दर पर राशन का वितरण किया जाना एक गरीब उपयोगी योजना है। गरीब बच्चों के लिए सभी स्कूलों में मिड डे मील का प्रावधान किया गया। सैकड़ों स्कूल जो टेंटों में चल रहे थे, उनको नए भवनों का निर्माण करवाकर उनमें बच्चों को उचित शिक्षा दिलाने का अवसर प्रदान किया गया। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को बहुत बेहतर बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 82% तक बच्चों ने अच्छे नंबर लेकर इस बात को साबित किया है। DSIDC के माध्यम से सभी अनऑथराइज कॉलोनियों में विकास के कार्य शुरू करवाए गए, जिसमें बिजली, सीवर, सर्विस रोड, पानी आदि शामिल हैं
और इसकी वजह से यहाँ के निवासियों को भी बेहतर वातावरण मिल सका। डेसू और दिल्ली विद्युत बोर्ड के समय के बकाया सभी बिजली के बिलों को मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के लिए माफ़ किया गया। इसके अतिरिक्त और भी कई बहुत सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं जो आगामी कुछ वर्षों में बेहतर परिणाम के रूप में समस्त दिल्ली वासियों के सामने दिखाई पड़ेंगी। और इस तरह दिल्ली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जहां एक और दिल्ली को सीएनजी प्रदान कर प्रदूषण मुक्त किया है, सैकड़ों फ्लाईओवर बनाकर यातायात को संतुलित किया है, दिल्ली को हरा भरा किया है, वहीं दूसरी ओर गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए, उनके हितों के लिए बहुत सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं जिसमें बेशक दिल्ली का हर नागरिक अपने आप को लाभान्वित महसूस करता है। दूसरी ओर दिल्ली के कांग्रेस संगठन में भी श्री जयप्रकाश अग्रवाल के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के लगभग 1 साल के अधिक समय के कार्यकाल में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से बेहतर समन्वय के चलते विकास कार्यों में तेजी दिखाई देती है। सैकड़ों गरीब किसानों का ऋण माफ हुआ, इनकम टैक्स की सीमा बढ़ी, छठे वेतन आयोग को लागू कर जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं के प्रतिमाह वेतन में हजारों रुपए की बढ़ोतरी हुई और जो महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा का करार सरकार की परवाह न करते हुए भी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और युवा नेता श्री राहुल गांधी ने जो देश के भविष्य के हित में कदम उठाते हुए 123 का करार किया है, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बेहतर उपलब्धि है, जिसके चलते बेशक कांग्रेस बेझिझक दिल्ली के सभी जागरूक मतदाताओं के वोट की हकदार भी है। अतः आपसे अनुरोध है कि 29 नवंबर 2008 को अपना कीमती वोट हाथ के बटन पर दबाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट देते हुए दिल्ली के विकास को सुनिश्चित करें और 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की सफलता को भी सुनिश्चित करें, जिससे दिल्ली का सर्वांगीण विकास और दिल्ली को दुनिया के नक्शे में बेहतर राजधानी गिना जा सके। इसके लिए कांग्रेस को अवश्य वोट करें। याद रहे, कांग्रेस हर वर्ग के साथ हमेशा उसके सुख दुख में तत्पर रही है, हर धर्म जाति के विशेष उत्थान के प्रति जवाबदेह रही है, हर सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करती रही है और देश हित में देश को कुशल प्रशासन प्रदान करने की क्षमता मात्र कांग्रेस पार्टी में ही है। आप सबसे पुनः अपील है कि अपना कीमती वोट कांग्रेस के पक्ष में देकर कांग्रेस की सरकार को सुनिश्चित करें और अपने राज्य के भविष्य को सुदृढ़ बनाएं। मैं अंत में पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि कांग्रेस लाओ और राजधानी को सुंदर बनाओ। धन्यवाद। जय हिंद।